राव जी ऑफिशियल स्टूडियो में आप सभी को गुणो गुणो स्वागत। आप सभी ने हमारी तरफ गुणा गणा राम राम न्यून प्रणाम, जय माता जी री और जय रघुनाथ जी री। दोस्तों, तो आज आपने बहुत ही बढ़िया उकारे बात सुनावा राजा चंद और मलियागरी री। इन दुआ छंद और कवित्रों निर्माण करनिया कवि या दोस्तों कुचामण सिटीरा लच्छी राम जी बहुत ही अच्छा कवि हुआ, जिन्होंने राग खड़ी कुचामणी रो निर्माण करियो। तोड़, शेर, जेला अनेकों रागों रो निर्माण करियो लच्छी राम जी ने। तो वे आपरे चंद्रे माई ने लिखियो कि धाऊं देव गणेश शारद मेर मुझ पर कीजिए, टाल दद अक्षर दूरा हृदय में बुद्धि दीजिए। गुरुदेव दौलत राम जी मुजरा सभा बिच लीजिए, कहत पूनम चंद साइर प्रेम का रस पीजिए। गगन पे घंटाल विराजे, छत्तीस नौपत साज बाजे, सुवर्ण का छत्र छाजे, गाजे है त्यू लोक में। भूत देव असुर डरे, दुष्ट का सहार करे, अरे भक्तों का भार हरे बैठी है संतोष में। धाम है कुचामण धाम दास तेरा, लच्छी राम पूर्ण करिजे माँ मेरा काम लजियारा की चौक में। इन प्रकार देवी ने मनाई और आ कथावारों वे निर्माण करियो। तो कवि लच्छी राम जी की बहुत अच्छी रचना है। राजा चंद और मलियागरी की बात है। कवि है ईश्वर राम राव मेलाना, उकरा देरिया बांकाराम जी। तो बहुत ही सत्यवादी कथा है दोस्तों, और बात पूरी सुन जो, जितना भी ना भाग है पूरा सुनो। तो बांकाराम जी कई बात बनी है कि भगवान अलग अलग चार ही जुगारे मायने कई बड़ा बड़ा सतवादी हुआ। बा सतवाद यारो भगवान खुदो खुद आय एन बाके सत लियो। तो भगवान सत्य लेवने वास्ते क्यों आवे, सत्य क्यों आवे कि धरती माते कोई भी राजा बहुत अच्छा अच्छा यज्ञ करे, हवन करे, दान करे, पुण्य करे। दान पुण्य करता करता बिनो दान पुण्य इतो अधिक हो जावे जो वो मरतू लोग नहीं स्वर्ग लोक रो राज रो अधिकारी बन जावे। जना हागे लेन देन रे माते हागे आचार विचार माते बाके बेवे नी, जना तो वो मृत्यु वे टूर स्वर्ग लोक में जावे नहीं। जना जाओ तो बिने राजा इंद्र वाले उपाध्याय को कुर्सी देनी पड़े। अब राजा बड़ा बड़ा यज्ञ, बड़ा बड़ा हवन, और राजा चंद अपने को बैठा लोहनगढ़ रो राज करे है। और एक एक घड़ी बांके लाख लाखरी काटे। अब लोहनगढ़ रो राज करे अपने को, और भगवान री कृपा राम जी री ऐसी जगह घरे मायने पतिव्रता और बड़ी शीलवंती मलियागर नाम री रानी। और बेटा भगवान की भक्ति करे तो एक बार एक बहुत ही अच्छा महात्मा ऋषि आया, और राजा रे जीते आसोलाधी को नहीं मोठियार जवानी में और शादी करिया ने 5 साल हुआ। अब मैं महात्मा जी आया तो बांकाराम जी कई राजा रानी दोनों ही जना बा तन मनु सेवा करी। तन मनु सेवा करी। उन टाइम रे मायने महात्मा प्रसन्न वे परा और वचन दे गया। वचन दिया का जा राजा, और माने तू तन मन री इतनी सेवा करी है। और भाई लेन देन आचार विचार और इतो हो रियो थारे द्वारे मारी आत्मा खुश हो गई। मांग मुझे वरदान मांगो। राजा क्यों बाबू जी वरदान मांगू जना मारे, और तो की बात री कमी है को नहीं। और आप वरदान ही देना चाहो जना माने पुत्र देवो, राजपाट मारे घना ही है। अंधन माया भंडार भरिया मारे कोई कमी नहीं है। पुत्र की कमी है, पुत्र की कमी है। पुत्र री कमी री कही उन डेमरे माई ने महात्मा प्रसन्न वे परा। और क्यों राजा कई चिंता करे तू तो कहे एक नो, और मैं इतो धर्म आते प्रसन्न हुई हूँ थे दोनों जना सेवा करी राजा और रानी। तो दोनों री सेवा रो फल अलग अलग नहीं, एक हाथ देव एक हाथ बेड़ो। दो लड़का देव भगवान की कृपा हूँ, और थारे कई बात री कमी रेवेला को नहीं। और बारा नाम है जगो शायर और नीर बारा नाम रखना। ए नाम बे महात्मा है जगो आपने को पहले के जना कवि कियो। उन टेम ने मायने चौधरिया के राजा चंद्रसी द्वापर युग में लोहनगढ़ रो राज करे। अरे धर्म नीति को न्याय हमारे, मिथ्या पाप सु लोग डरे। इतनी धाक राजा री जो पूरी नगरी में कोई झूठ नहीं बोल सके। क्यों राजा खुद बड़ा सत्यवादी आ, चंद दिन वास्ते कयोड़ो अपनी रियासत में कोई झूठ नहीं बोलना। अगर कोई वही कोई नहीं भूल वसी कोई पाप हो जावे, गलती हो जावे तो आन मन कह देना भाई राजा साहब कुछ भी वो
यार भाई मिनक और अकल निकल गई तो मैं कोई सजा नहीं दूं। जड़ो अपराध जड़ी सजा दे और झूठ बोले ला उन्हें 10 गुना सजा मिलेला। इतो मतलब शत्रु ही तो राज करे, शत्रु ही राजा न्याय करे और पूरी प्रजा ने कयोड़ो तको देखो इतो सत्यवादी राजा चंद देखो उन्हीं रियासत रे माने पाप अपराध तो घनी चीज वे कोई भी आदमी बाके से बिरथा झूठी बोले को नहीं। राजा चंद्रशील द्वापर युग में लोवणगढ़ को राज करे। अरे धर्म नीति को राज हमारे, मिथ्या पाप से लोग डरे। बड़ा बड़ा रजवाड़ा नामी और मेरी सलामी आई परे। बड़ा बड़ा रजवाड़ा उन टेम रे मायने बे हगड़ा आई राजा चंद्री सभा रे मायने सलामी बरता और आप ऊपर राजा मानता जगह ने कया करे सम्राट। कई राजा वेता जगो 10 राजा रे ऊपर सम्राट वेता, कई 100 रे ऊपर सम्राट वेता और पूरी धरती रे माथे सम्राट वेता जगो बास्ता चक्रवर्ती सम्राट। तो राजा चंद्रशील सम्राट राजा पाड़े नेड़ा नेड़ा इलाका रा 100 राज्य रा राजा रे ऊपर राजा तो बे 100 ही राजा होली दियाली आई परान राजा चंद्री सभा रे मायने सलामी बरता। बड़ा बड़ा रजवाड़ा नामी और मेरी सलामी आई भरे जो मुख सेती अरब निसारत तो ने अणुता वचन धरे। अब आई बरार आपरी सलामी तुझा भरे पण बार आगे अणुती बात कोई करता को नहीं। क्यों? सबने ध्यान है कि भाई राजा चंद बहुत ही सत्यवादी राजा है। हाँ, एक समय साधु सेवा की नहीं। अब इन प्रकार शत्रु न्याय करे बड़ा बड़ा राजा सलामी भरे है और साधु महात्मा या बांक जी सेवा करी। एक समय साधु सेवा कीनी और तब महात्मा प्रसन्न भया। अरे सायर नीर जलम सी थारे ऐसा मोई वरदान दिया। अब महात्मा खुश बहन वरदान दियो जा राजा आप तो एक रो के वो और मैं कहूँ आप रे बेड़ो 2 कमर वही भगवान की कृपा एक श्री का। एक समय साधु सेवा की नी तब महात्मा प्रसन्न भया। अरे सायर नीर जलम सी थारे ऐसा मोई वरदान दिया। पड़ी बूंद पानी री रुत पर और रानी रे आधार रिया। अरे 9-10 मास गर्भ में बीतिया एक दिन बालक हो ही गया। आ बेड़ी अपने कुछ समय टेम बेड़ा पुल चलती ही और उन समय रे मायने माता रे उधर में प्रवेश हुआ है और 9 महीना बीतने रे बाद में बच्चा जन्म ले आ भगवान की कृपा हुई और साधु महात्मा रो आशीर्वाद 2 बच्चा जन्मिया बाग जी और अपने कुंवर ने तो लड़का रो जन्म हुई। धरती माथे पग टेकिया और अड़ने स्वर्ग लोक में देवतारी सभा जुड़ सभा जुड़ी। राजा इंद्र 33 कोटि देवता ने भेड़ा करिया और भगवान ने कहा बाबूजी लोइनगढ़ रो राजा चंद है अगर आज बेवे इन रीतियों बिया तो मारो स्वर्ग रो राज है जो जात तो क्या आप जाओ और आप जा बरार भी राजा रो सत हराओ। राजा ने सत हराई देवनी चलो सत हारिया रे बाज रे मायने कहनी सत मोते छोड़ी साई बा सत छोड़िया पत जाए। अरे सतरे बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेला आए। जैसे राजा हरिचंद्र रो सत लियो, जैसे राजा नल रो सत लियो, जैसे राजा सत्यवान सावित्री रो भगवान कालबन सत लियो तो उन प्रकार देखो देवतारी सभा हुई। तो कभी कहीं लिखियो के 52 रूप धरियो बलि कारण राजा बलि ने छलिया जन भगवान बामन अंगला बलिया 52 रूप धरियो बलि कारण मांगी भोम अनंत। अरे मोर ध्वज के द्वारे सिंह पर बैठ चले बन संत। राजा मोर ध्वज रो भी प्रकार सत लियो देखा कितो बड़ो दानी है जना कियो भयो शेर है जो मिनक ने खावे दूसरी चीज खावे कोई नहीं। तो राजा रानी क्यों बाबूजी और यो कमर एलो सिंह भूखो है तो नीर दो तो क्यों इन माता हारो जरबरो चीरनो पण आंख में आंसू नहीं आनो चाहिए। ओ शेर ही तो हम जे अगले आंख में आंसू आ जाओ तो भक्षण करे को 52 रूप धरियो बलि कारण मांगी भोम अनंत। अरे मोर ध्वज के द्वारे सिया पर बैठ चले बन संत। मृत्यु लोक में राजा चंद्रसी सतवादी सुन पाया। अरे ताके तब से इंद्र लोक में इंद्रपति घबराया।
अब देखो कैसो राजा चंद्र राज करे, जगरे राजू और सत्य नित्य नेम धर्म माते ऐसा राजा बेवे, जको राजा इंद्र लो सिंहासनी डगमग डगमग धुजन लाग ने क्यों भगवान जानो पड़ी राजा चंद्र सिरो सत्य जो हरनो पड़ी। सभा जोड़ 33 करोड़ की बेटा कृष्ण मुरार, 70 बाने राजा चंद का बीड़ा झेला आर। अब 33 करोड़ की सभा बैठी ही, उन्हें माई ने बीड़ो फेरियो जो को कोई देवता बीड़ो झेलियो को नहीं। राजा इंद्र ओजरे बैठा बे मृत्यु लोक में कुण जावे कुण राजा चंद्रो सत हरावे। अगर सत नहीं हरायो तो मारो स्वर्ग लोक रो राज जात तो अब दूसरो कोई नहीं झेलियो। उन देव ने माने भगवान खुदो खुद विष्णु और वो बीड़ो उठा लियो है। सूर्य पुत्र मयवान आज ले सभी भया लाचार। सूर्य भगवान पुत्र शनि देव मयवान बड़ा बड़ा देवता बैठा फगला लाचार वेगा वो बीड़ो किनु उठाई जो को क्यों। देखो सतवा जीरो सत हरणो बहुत दोरो है। अगर सतवा जीरो जो श्राप लागो वेनी तो भगवान का कैसे आगे स्वामी वेनी सतवा जीरो सत जिलिया नहीं करे। और सतवा जी ने ज्यादा दुख दियोड़ो परेशान करूड़ी खराब है तो लारला देवता तो आपने कू बांग जी उन बीड़े ने हाथ घालियो को नहीं। सूर्य पुत्र मयवान आज ले सभी भया लाचार, सतलोक से विष्णु उतरे लोहन गढ़ चंद के द्वार। अब कोई नहीं झेली जो विष्णु भगवान वो बीड़ो झेल पड़ो और लोहनगढ़ नगरी रे मायने राजा चंद्र द्वारे आया उनी ही वक्त माई ने सत हरबा के ताई, बालक जन्म लियो घर सूती मल मूत्र रे माई। अब देखो भगवान केड़ो जोग देखियो केड़ो मामलो अड़ने तो पुत्र हुआ ने 2 ही दिन हुआ। 2 टेम रानी सिर्फ या पकाएगा तुरंत बच्चों भेजना इजमो बना देवे। दूजो अन्न पानी की लीजे को अन्न जांचना बिल्कुल थोड़ो घणो इजमो जीमियो जो को जीमिया एर आपने को घणी राजपाट कोई कमी नहीं। पण भाई तुरंत बाल बच्चो भेजन क्या भाई 2-4 टेम भी न इजमो जिमाई जिया करे स्त्री ने। अब रानी छोटा बच्चा 2 दिन रा और मल मूत्र मायने सुती है और अर्धे भगवान आर बाग में डेरो लगा। बाग में डेरो लगायो आया उनी वक्त माई ने सत हरबा के ताई, बालक जन्म लियो घर सूती मल मूत्र रे माई। उन टेम रे माई ने राजा अपरा अलकारा और अलकारा ने बुलान किया अलकारा जी जाओ बाग रे माई ने और कहे भाई एक महात्मा ऋषि आया है और ब्राह्मण देवता आया अपने बाग माई ने तो भाई मारी हार ले वो पूछो कौन है कट्टू आया है और किकर आया है। जना कवि लिखियो का पहला जन्म मोरदज राजा की ना सदका न्याय, दूजा जन्म चंद्र सी बाजियो लोइन गढ़रे माई। कबीरी इतनी कल्पना है कि वही राजा हरिचंद और वही हागी जीव राजा मोरध्वज और वो हागी जीव राजा चंद्रसी बन गया। जना एड़ा काम करिया और हर जन्म में भगवान ने आपरे द्वारे बुला लिया बांका राम जी। बाकी भगवान ने डांटा सरग छोड़ और आपरे घर तक डंगरो ने तो वे भी न कोई बुला सके। हर कोई आदमी करे तो भगवान ने बुलाना घनी मोटी चीज है। पण देखो कवि लिखियो पहला जन्म मोरध्वज राजा की ना सतका न्याय, दूजा जन्म चंद्रसी बाजियो लोइन गढ़ को राय। दुआपुर में धर्मसी राजा हुयो न ऐसो काय, धर्मराज युधिष्ठिर वे भी बड़ा सतवादी हुआ। द्वापुर में धर्मसी राजा हुयो न ऐसो काय, लोयन गढ़ की रेत सूखी है दुखी न देखिया काय। ऐसो राजा सचरो न्याय करे पूरी प्रजा बड़ी सुखी रहे। आपने को आपरी औलाद हुई मतलब बत्ती प्रजा ने समझे। रेज क्या करे रजत मतलब प्रजा ने तो राजा अपने को चंद्रसी लोहनगढ़ ऐसो राज करे जको पूरी प्रजा ने आपरे पुत्रवत पालन करे। जैसे एक पिता आपरे औलाद रो कीकर भरण पोषण करे और कीकर भी ने राजी रखे, जैसे राजा चंद आपरी प्रजा ने बहुत ही खुश रखे। अरे भगवान री कृपा हुती गंगा बह लीला ले रे कोई बात नहीं कमी को नहीं। अब उंडे हमरे माई ने वो छड़ीदार हलकारो वो कहो के अब सर छड़ी हाथ में लीनी जा भेजे वहां जावा
और दुर्बल एक बाग में आयो जिसकी खबर लगामा। छड़ीदार राजा रे आगे छड़ीदार नौकर चाकर बैठा, उन्हें हलकारो केवता। राजा चंद्र सिंह आप रे हलकारा ने गयो, हलकारा जी जाओ बाग में पतो लगाओ भाई कौन आया कौन नहीं आया। जना वो हलकारो कहो कि अफसर छड़ी हाथ में दीनी, जहाँ भेजे वहाँ जावा, दुर्बल एक बाग में आयो जिसकी खबर लगावा। अब खबर लगाने वास्ते बागरे मायने गया। जना कभी लिखियो कि मोय भरोसो ईश्वरी देवी को वरदान। राजा चंद कहीं कहो कि मने भगवान रो और मारी कुलदेवी सगत रो मने वरदान है, और देवी री कृपा मारे कोई कमी है को मोय भरोसो ईश्वरी देवी को वरदान। नमस्कार गुरुदेव को और मजलस के दरमियान। वेद वकाने पुरुरमा सोमताज, सोम वंश सिरताज, अके इसका कुवंश मेरे नगर अयोध्या राज। तो अयोध्या नगरी माते ठेर टू ठेर तक कभी लोग बताओ भाई सूर्य वंश रो राज हो, और उन वंश रे मायने बड़ा बड़ा सत्यवादी राजा हुआ। तो वैसे ही लोहनगढ़ रे मायने राजा चंद बड़ा सत्यवादी राजा हुआ। उस ब्राह्मण के कई प्रयोजन भागा बेटा आय, हलकारा शायर सुरज्ञानी पूछो बेग बताया। क्यों जाओ और बेगा जान पूछो के महात्मा जी आप बाग में आया डेरा लगायो हो, पण आप रे कई प्रयोजन है आप की करे जी की माने बात बताए। दूर देश से दुर्बल आयो और राजा को सो भाग, आशा मुखी निराश गए ते सत के लागे दाग। राजा की हलकारा जी पूछो बे महात्मा जी एवड़ा रहा नहीं है जे निराश जातरी अपने बाग मुख अपने शेर मुँह तो अपनो सत जात। तो जना कहो दूर देश से दुर्बल आयो और सुन राजा रो भाग, आशा मुखी निराश गया ते सत के लागे दाग। हलकारा वचन सुन राजा पड़ियो अनुराग में, और दिन रात को भूखो ब्राह्मण पड़ियो मारे बाग में। हलकारो क्यों बाबू जी ब्राह्मण है एर के मैं बहुत भूखो तिरसो अशंका को सु आयो। राजा चंद्रो नाम हुण परोन क्या भाई राजा चंद बहुत ही दानी बड़ा सूरबीर है। अब क्या राजा भाग आयो और क्या तुम्हारे पी के हल्का रान कहो नहीं। जना राजा चंद दौड़ परान बाग में किया और जार महाराज डंडोत प्रणाम नमस्कार करिया और क्यों आओ बाबूजी आओ बाबूजी। बाबूजी बोलिए मैं तो कणा रहा बैठो अटे और कई समाचार में लिया राजा साहब इतना कहीं खड़ा पड़ो। राजा बोलिए रे बाबूजी यूं कहीं करो मने तो खबर ही हमें लागी है। और जैसे ही हल्का रहा मने आप रो पतो चाली और पतो चालते मैं आई पर वे तो भगवान आप खुद। अब राजा मोड़ बो काटे देखो राजा चंद ने भगवान कहे अब क्यों राजा भाग आयो क्या तुम्हारे पीक है, जान के अनजान बन गयो क्या तुझे ये ठीक है। विजया बाप थे ठा है कि भाई मारे बाग में भूखो बामण बैठो है और आप जान पड़ा अनजान बन गया है। ना कोई सवाल किया पूर्ण ना कोई हमको सीख है, कोड को कंगाल ब्राह्मण सृष्टि में पूजनीक है। अगर ब्राह्मण चाहे शरीर से चाहे कलंकी वे चाहे कोट भी वे चाहे कैसो भी वे तो इस सृष्टि में बहुत पूजनीय है। तो मैं एक ब्राह्मण हूँ एर बेटिया बाप मारे कोई ऐसे ही भगवान कलंकी कोड़ी और रूप बनायो और क्या भाई कितने मैं कलंकी कोड़ी हो तो कहीं हूँ मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण पूरी सृष्टि में पूजनीय है। 4 वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। तो राजा आपने सोचना चाहिए मैं एक ब्राह्मण आपने बाग में भूखो चिरो बैठो और थे मारी खबरी लीको। अब उन टेमरे मायने कवि लिखियो क्या विपर राजा महाराज आपकी इंचा कई। अब राजा चंद चरणा में पढ़ एन ब्राह्मण महात्मा ने देवता ने कहीं के विपर राज महाराज आप परी इंचा काई, मांगो सोही तैयार खजाने टोटो नहीं। ए बाबूजी आपरी कृपा है, आप परी कृपा मारे लोइनगढ़ रो राज मलियागर हीर की मारे सत्यवती रानी शायर नीर जैसा भगवान मने 2 पुत्र दिया 2 दिन ही हुआ है और ऐडी खुशी मारे जीवन में यही को यार। अब आप हीर का ब्राह्मण देवता पदार का सेवारे वास्ते जना मारे और कहीं चाहिए और आप हुक्म करो जी की बात करो अपने राम राजी है यार खजाना में कमी है को जना गयो मांगो सोई तैयार खजाने टोटो नाई। सरनी जदा की बात कल्पना उठी हमारे
अरे सभी काम को छोड़ हो गयो हाजिर थारे। थारे ए बाबूजी जैसे ही आपरो नाम उणियो और राजा चंद कहो मैं तो सोई काम छोड़ आयो और आप परी सेवा करने रे वास्ते दौड़ना आय। क्यों है हाजिर हो गयो आपके दिल चावे सो कीजिए और मोड़ी पड़ी तलाश दास की खता माफ कर दीजिए। वाह अब राजा चंद पग पकड़ और के हे बाबूजी हालांकि मने ठा पड़ती मैं आएगा और फिर भी आप कहो कि राजा जान अनजान बने तो भाई मने थे माफी कर दो। वाह अब आप इन चावे जो को हुक्म करो। हाजिर हो गयो आपके दिल चावे सो कीजिए मोड़ी पड़ी तलाश दास की खता माफ कर दीजिए। जना कहो कि निर्बल कैसे जाई करियोड़ा यज्ञ हमारा। वाह ए बाबूजी आप कई बात करो मैं कई बड़ा बड़ा यज्ञ करिया धर्म प्राप्ति रे वास्ते राजा चंद कहो वाह और बे यज्ञ करियोड़ा मारा निर्बल की कर जावे आ फिर का महात्मा मारा डबारू भूखा जाते रही जना बाबूजी पछे बात रो हेड़ो आय। आप केवो जो को तैयार करो आप रे हुक्म करो जी की बात करो। निर्बल कैसे जाय करियोड़ा यज्ञ हमारा और भाव भक्ति से तैयार सदा संतन का प्यारा। हस्ती घोड़ा रथ बालद केवो सो मंगवाऊं और भली भांति बैठाई कर आपने मैं चमर ढोल तो ले जाऊं। हे बाबूजी कई चिंता करी हुक्म करो। आप कहो तो हाथी श्रृंगार मंगाऊं आप कहो तो रथ श्रृंगार मंगाऊं और आप कहो तो बैलगाड़ी आप जिड़ सवारी इंचा वे बा इंचा करो और आप बताओ जो आपने मैं दोबारा ले जाऊं और चलो भोजन करो प्रसाद करो दान दीक्षिणा इंचा वे जो मांगो। उन टेमरे माई ने पाचो देखो ब्राह्मण देवता राजा ने कहवे के दर्शन से क्या हो तो मनोरथ पूरा हमारा। खाली आएगा दर्शन कर लिया दर्शन कहीं वे पेट में कोई चीज जिम्मा नहीं। जना राजा भूख भागे दे क्योंकि वह को हाँ आप तो घनी खजाना भरिया है कोई टोटो नहीं है पर मने तो आप रसोई कराओ और की देवो जना मेहमानो ठीक है नहीं खाली दर्शनु पेट भरी को दर्शन से क्या हो तो मनोरथ पूरा हमारा और हाथी घोड़ा रथ बैल रेबा दे थारा और किसी की राव हमारे परवाह नहीं रानी आवे दौड़ मुझे ले जा बताई। महाराज अड़न बैठ गा कहो मैं आप रे कहने वालू को अगर आपरी रानी जो मलिया गरी और इनी वक्त आवे बाग में मने बुलाने वास्ते तो मैं आलू नहीं आलू को जना भगवान ने ठा के रानी रो कहवानी जना कही बाबूजी बिना तो टाबर जलिमिया ने 2 दिन हुआ है और हुरजी को पूजियो नहीं और बेचारी महल में सुती है बाल बच्चा योड़ा एर कह दी बाबूजी मैं आई को बुलाऊने रानी आई जे को नहीं आ कह दे जना सतार भगवान की अड़ी अड़ावा जको रानी हो आप काचा जापे में सूती है 2 दिन हुआ बच्चा साई नीर जलमिया ने अरे रानी आई जे कोई नहीं ए राजा सतार जना कहो कि और किसी की राव हमारे परवाह नहीं और रानी आवे दौड़ मुझे ले जा बताई। जे सच रागणो चावे तो और सर लिया तेरी नार ने अगर सच रागणो चावे तो रानी नटबाग में आनो पड़े। जे सच रागणो चावे तो सर लिया तेरी नार ने नित्र नट जा राज भी मैं उठ जाऊं घर बार ने या नट जाओ जो मैं ही मारे घरे जातो रू और अटे फालतू रे माँ इन्हें खोटी हूँ कोई जना राजा को क्यों उठ जाओ आप अभी रानी ने लाऊं और घड़ी दोई भी जय करो मैं मेला जाऊं बाबूजी इतना क्यों नाराज हो आप रे आई जे कि भाई रानी आन मनान ले जावे तो मैं घरे आलू तो कोई बात नहीं है काची जापा में सूती है बाबूजी तो बाप रे वास्ते कष्ट लेकिन मैं लेना हूँ सूती जापा माँ हमारी प्राण प्यारी और लाचारी के साथ प्रार्थना करसू सारी। हाँ गणी काची जापा में उती है 2 दिन हुआ बच्चा जलमिया ने फिर भी मैं रानी हूँ हाथ जोड़ू प्रार्थना करूँ क्यों भाई अपने महाराज आया बाग में एर बे हट कर लियो भाई रानी आवे तो या लू तो मैं जरूर लेना हूँ। जना कहो के दुख सुख सारा भोग के हुक्म उठाऊं आपका मुख से कह कर पलट शीश तो वचन दो माँ बाप का। अरे बाबूजी जको वचन के न पलट जावे मिनक नी उन्हें समझ लेनो के वो आपरे माँ बाप रिको और अब कहीं का भाई मिनक रहे तो भाई बोलन बाप एक वे
तो राजा बोलिया सा मारे बोल वचन है कि आप क्या बोनी जको वचन राकुर आप रानी राजी हो तो मैं रानी नहीं बुला लेना आयो क्यों बाबा वचन निभा दे राव जना जानू रजपूती। अब महाराज गाय के राजा चंद ने के वचन निभावे तो मैं जानू कि वाकई तू छत्री है। हाँ वचन निभा दे राव जना जानू रजपूती नितर दुनिया माँ उड़ा सू थारी उती उती मतलब कई वे बूंदी करूं ढूंढी करो दुनिया रे मायने थारी अब कीर्ति करूं कि भाई राजा चंद थे कहो कि सतवादी हेडलाइन गढ़ो राजा है एर मैं द्वारे गियो जको मने रोटी जिमई को नहीं है मुंडाई कर मैं पूरी दुनिया में पूरी पीर और आपरी बुंडई कर बाबा ठीक है नी वचन निभा दे राव जना जानू रजपूती नितर दुनिया माई उड़ासू थारी उती छुट्टी सुख दुख भोग हजार पूर दे मनसा हमारी हमारी और सतवादी की तोल आन पड़ जासी थारी बाबा हमार वचन निभाई ने जना मनी ठा पड़ जाई के थे केड़ा सतवादी हो और केड़ी का आपरे सतवादी रानी है। बाबा अब बाकी देखो आ बात हुई बांका राम जी। बाबा अब जो कवि लिखियो के देख वक्त मध्याह्न का सिरे बजारा आवना मैं बैठा रहूं बाग में तुम शुक्र सता भी जावना। जाओना महाराज क्यों मैं बाग में बैठा हूँ हाँ और आप जाओ जाओ देख वक्त मध्याह्न का सिरे बजारा जावना अरे मैं बैठो रहूं बाग में तुम शीघ्र सता भी जावना सोच है अपार नार क्या कहे समाचार। बाबा अब घरे गया महल में रानी कने रानी क्यों पति देव आज इतना मोड़ा की कर पड़िया और चांद जड़ो मुंडो पति देव आपरो आज उदास की कर ले आओ जना राजा के लगा सोच है अपार नार किया कहे समाचार सत्य धर्म आज प्यारी प्रीतम को जाते है। जोरा अरे रानी आज मारो सत जावे अगर आप साथ नहीं दियो और बाग में नहीं आ लिया महाराज ने मनान लाज रसोई नहीं कराई तो आज अपनो सत जात तो रही सोच है अपार नार किया कहे समाचार सत्य धर्म आज प्यारी प्रीतम को जाता है। हो गई है अचूती विप्र जगत में उदासी उती और जापा के माई सुतीरा बेबस की बात है। बाबा कष्ट पड़ियो ईसो आय जगह हाथ वृथा जाय और जा उपाय एक संगी रघु नाता है। बाबा भाई आज तो कोई लाज बचावनी भगवान रही भगवान हाथे बाबा ठीक है नी उन टेमरे माई ने आपने को राजा चंद जाए और रानी ने क्यों बैठा महाराज आएगा अरे हालनो पड़ी और आलिया बिना बात बैठको नहीं जना कभी लिखियो के फसी कुजबरी बात और नहीं होवे अंगा और उठी पड़े तो खाड़ अठी ने कुआ थंगा राजा क्यों मैं की करा महाराज भूखा जावे तो ही सज जावे अरे रानी खचा जापा मायने होती है 2 ही दिन हुआ बच्चा ने बच्चा ने एर अब मामलो करा की करा कहा नहीं भाई अड़ने कुओं पड़ा लाने पड़ा तो खाई अब करा काई कहीं जना क्यों के फसी कुजबरी बात और नहीं आवे अंगा अटी पड़े तो खाड़ अटी ने कुआ अथंगा सत जाऊं तो हार विपर बदनामी करसी और जापा सूती नार किसी भी कारज सरसी। बाबा 2 ही घड़ी को काम है भोगो दुख संताप को अरे विकर विप्र बुलावे बाग में रानी चलना पड़सी आपको। आपका राजा जयगर बोलिया अब रानी चाहे कितनी कष्ट है तो एर आपने हालनो पड़ी। बाबा तो देखो रानी मलियागिरी राजा चंद ने कहीं के वे भागती रुद्र से कपड़ा बरिया सूती लाशू ओढ़ कर बाबा अब बेचारी क्यों मार तो 2 दिन ही हुआ बच्चों हुआ ने हाँ हैं रुद्र से कपड़ा बरिया सूती साड़ू ओढ़ कर अरे नैना बालक बिलकता में किकर चाडू छोड़ कर बाबा ये पति देव 2 दिन टाबर मेल में छोड़ भाग में हालनो एर किकर मामलो बनी जना राजा जयगन बोलिया कि सत अरबा के कारण और विपर पधारिया बाग में हे विदना कैसी रची तूर कहीं लिख दी मारे भाग में बाबा है लिखी आपने भाग ठेठ की ऐसी विदाता अरे सत खांडारी धार राक्षसी संकट पाता शूरवीर का काम तेज तलवार चलावे अरे कायर हो सो जावे भाग रण रे माई पुट दिखावे। बाबा राजा कहो रानी ओ सतरो काम है और सतवादी वे जगह रण रे मायने जूझता जूझता ही बलिदान कर देवे पण पीछल पाचे फरक हो कोई नहीं एर कायर जगह वे नी वे मैदान छोड़ और भाग जावे बाबा तो इन्हें वास्ते रानी मलियागरी आज कायर तारो काम नहीं है
आज है सूरवीरता रो काम और आपने हिम्मत है जो दिखावनी पड़ती। हिम्मत मत ना हार जो आप हरी संकट हरे और जाचक शत्रु पावना अनचिंतिया आई पड़े। अब कहीं कहा भाई बेरी दुश्मन रो हाँ और मंगजन रो और पावना रो कोई ठा नहीं पड़े, किंटे मेहमान आ जावे। हाँ तो राजा कहो रानी आ चीजानी पहला ठा पड़े को नहीं हिम्मत मत ना हार जो आप हरी संकट हरे अरे जाचक शत्रु पावना अनचितिया ही आई पड़े। पड़े जला कहो कि चौकट चौपड़ ना दियो और नासु रहे तन तेज में पर्वत श्रिया निसर जावेर सुई हणी का छेद से। बाबा राजा की और रानी ब्राह्मण रूप में आया पर ना मालूम कौन है कई चीज है और हुईरी अणी रे मायनू हाथी निकल जावे की ठा पड़े को कोई नहीं भाई मांडियोड़े मुँह थे अपन माथे रो बांठियोड़े ओ खजरो बांक जी की ठा पड़े को। तो राजा कहो रानी ना मालूम गणी जी के तो ब्राह्मण देवता है बाबा पण कहनी भाई ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए अगर भगवान ही वे तो कहीं था। बाबा ठीक है नी जना कहो करो ऊट स्नान गरम करवाओ पानी मल मूत्र ने धोई जट उत्तम हुई रानी लियो गोद के माई कमर दोना ने रानी और कश्यप सुद को पूज और बागरी करी तैयारी। तेरी अब बेचारी हाव 2 दिन रो सूरज पूज बाबा देखो सत कितनी खंडरी दार है। क्यों रानी बहुत ही सत्यवादी मर्यागर रानी खाट दोनों बच्चा ने ले गोदरे मायने गर्म पानी कर स्नान कर आंगना में बैठ और भगवान सूर्य ने रानी याद करिया। भले करियो ए भगवान सूर्य देव हे कश्यप सुत लाज आपरे हाथ में है और अगर जे मैं ओ पूजन वालो टोट को कर नहीं जाऊं तो महाराज अड़ाई देगी थार तो हुआ हु तक निकलियो को नहीं हुरजी नहीं पूजियो मैं रोटी नहीं जिमू तो मामलो केड़ो गड़बड़ हुआ हाँ गड़बड़ हुआ जना रानी किया पति देव मन ठाए के महाराज किन की आडी तो अड़ाई अड़ाई ओ हुरजाड़ो जो मैं टोट को कर लूं जो पच आ चीज अड़ावे को कोई नहीं बाबा तो सा मलियागर रानी बड़ी सत्यवती और बहुत पतिव्रता रानी जना कवि लिखियो के करो ऊट स्नान गरम करवायो पानी पानी और मल मूत्र ने धोई हुई जट उत्तम रानी रानी लियो गोद के माई कमर दोनों को रानी और कश्यप सुद को पूज बागरी करी तैयारी। तेरी अब आपने कुबटू रानी तैयार वे परी और खट देती रही राजा रे हाथे और बाग में जवनी चौधरी तैयारी कर। बीवी है अब देखो रानी राजा ने कहवे के सत्य धर्म की बात नाच रह जासी थारी और ना ये धोई जट त्यार ना ये धोई जट शीश गुंतायो चंचल नारी नारी और बैठी कर श्रृंगार कमर गोदी में लीनो और काशब सुत महाराज आज दुख आछो दीनो। बाबा हे भगवान केड़ो कष्ट दियो है तो नैना टाबर और महाराज आड़ो कर लियो भैया मैं रानी आवे तो ही बात बैठे। नहीं बैठे 2 दिन को नावण कियो करता के मन भाईगी भाई रानी की अब भगवान ही मन भाईगी जना आप चोरी कहीं करा बाबा हैं 2 दिन को नावण करियो करता के मन भाईगी बालक छोड़िया मेल में और सज दज बाग में आएगी। बाबा खट रानी स्नान से बड़ा कर सूरज पूज और शायर नीर दोना ने मेल में ही छोड़िया बाबा और पति देव राजा चंद्रशीर साथ आपने को बाग में आई। क्या है अब कहो कि तब विप्र ने कहा कि पहले मेरी इच्छा पूर्ण करो। बाबा महाराज कहीं कियो हाँ कह राजन पहले इच्छा पूरी करो मारी पच्चे मैं मांगू पहला मांगू को नहीं है तो राजा की ओर से बोलो बाबूजी जो मांगो जो कोई आपने क्या है तैयार है और कहीं है। जना महाराज कहो कि खुशबू रेसी फूल की और जम आन दे फेरा मेरा मिनकारी बात चीज रेवे संसार रे मायना पकाएगा फूल वाली खुशबू है तो राजा आपरी खुशबू रे जब आपरे नेड़े ही फेरा नहीं देवे बाबा क्यों जको सत्य मात बेवे नहीं उन्हों साथ भगवान देवे खुशबू रेसी फूल की जम आन दे फेरा लोहनगढ़ का राज देर अमर होवे नाव तेरा। मेरा अब राजा अगर नाव अमर करनो है तो लोहनगढ़ वालो राज है जो मन दे नहीं अगर राज मन देवे तो थारो नाव दुनिया में अमर हो ये लोहनगढ़ की राजसभा गादी आपको दही अब एक पल रहूं नहीं वस्तु सब पराई भई। बाबा
खट एक वचन कहते राजा साहब तो राजपाट मेल खजाना हाँ और अगली अगली चाबिया ही जगो अपना को महात्मा जी ने हूँ पर सभी है अब राजपाट देन रिया और उन टेम रे मायना अपना को ब्राह्मण देवता महाराज ने कहीं कहवे हाँ हो गया पराया माल दास दासी ने चेरा चेरा कहवे चेला चांटी सेवा करना वाला हाँ बम हो गया पराया माल दास दासी ने चेरा उठ जावो इसी वक्त यहाँ से लादो डेरा डेरा महाराज कहीं कहो राजपाट चाबी आत्मा आवती के उठो फटाफट और लड़का ने ले लो हाँ और राजा रानी और दोनों कवर फटाफट निकलो अटम अब थारो हक कहीं है अरे कहीं है गांव में शहर में मेल में थारो कोई हक है को नहीं है तो के फटाफट उठो डेरा लदो अब सा राजपाट रो वचन देवता ही महाराज तो कियो सा डेरा उठाओ हाँ हो गया पराया माल दास दासी और चेरा और उठ जाओ इसी वक्त यहाँ से लादो डेरा डेरा आ बात की भी और राजा तो राजपाट महाराज ने दे परा और लोइनगढ़ शेरू आपने को रवाने हो क्या है सब भया है विनती है अब राजा चंद है जो सब भाई जका नी नगरा हाँ अब शेर ने हाथ जोड़ पड़ा राजा चंद देखो राजपाट सब महाराज ने दान कर हाँ और बाग जी रवाने वे उन टेव ने मायने सारी सभा और सारी बस्तीरा ने राजा चंद कहीं के वे हाँ सब भाया ने विनती चंद नैना में नीर भरियो नीर भरियो अरे आज सारी सभा से भगवान बिछे वो क्यों करियो करियो हे राम जी केड़ो तो शेर हाँ केड़ो राजपाट मारो केड़ी सभा और कैसा नौकर चाकर देखो एक पलक में महाराज ने वचन दियो हाँ और वचना में महाराज लोइनगढ़ रो राज खजाना मांग क्यों है राजा सत्यवादी और चंद राजा वचन किया बजे पाचा फुरता को नहीं है रानी क्यों राजा साहब दे दो हाँ भाई राजपाट आज है हरे हाँ निकल जाई पण गुरु महाराज ने राजपाट दान में करा जग में राजा हरिचंद्री बैजी अपनी बात तो भाई भाई और मिनकारी तो बात चीज है बाकी गिया जे को गिया बाने कुणी याद करे को नहीं है जो कुछ इंसान नाम अमर करने गया नहीं जगह ने आज अब बांग जी याद करा करो क्या देखो सा राजा चंद और मरियागर रानी कितना बड़ा सूरवीर हुआ हाँ सब भाइयों से विनती है और चंद नैना में नीर भरियो भरियो और आज सारी सभा ने भगवान बिचे वो क्यों करियो करियो बालक को पालनो मलियागर रानी सिर धरियो फिर धरियो अरे लोयनगढ़ को छोड़कर राजा बीखो काटन निसरियो धरियो अब कहीं करियो कि रानी पालनो ले लियो है हाँ और राजा रानी और उन शेर रवाने हो क्या है क्योंकि उन शेर राजधानी री क्यों भाई रियासत वे उन रियासत तक मारो हक की लागे को नहीं है अब ले बड़ा डाबरा रो पालनो रवाने हुआ शेर मुंह निकल लगा तो भगवान क्यों देखा रो सत्य कड़क सतवा दिए सतवादी है अब रानी भी दो दिन भूखी बेचारी थोड़ो घणो कोई इजमो इजमो जीमियो हाँ दूसरो कुछ भोजन रानी रे करियो नहीं बम और राजा भी भूखा है कि महाराज बाग में डेरो लगा जो उन दिन रो भोजन राजा चंद्र ही करियो को नहीं है अब भगवान ऐसी माया रचाई पहला राजा रानी दोनों उड़बना पगा मोची बन जा हाँ भगवान खुद ही बम ए बढ़िया बढ़िया पकड़ गया हीरा पना भीड़ी उड़ी लो राजा रानी पैर उड़बना क्यों जाओ हाँ बोलिया भाई पया खने है को नहीं एर पया बिना चीज आवे को नहीं है तो क्यों आप जो फ्री में पैरो राजा रानी तो हाँ क्यों नहीं फ्री में मैं छतरी हाँ और मैं फ्री में ला को नहीं है मैं तो स्वावलंबी हाँ मेहनत कर पसीनो कर और कमानी कोई आइटम चीज खरीद आई हुई मैं जरमरी पैरा को नहीं है भाई मैं तो खुद सतवादी धर्म करनी है मैं कोई दान पुण्य लेवनी है थोड़ी है बम छतरी हाँ और फ्री में मैं पगड़िया ला को नहीं है गोटा काट दो बाकी हाँ राजपाट सब मरा ने दान कर दियो जको माँ दूसरी पगड़िया थोड़ी पैरा मैं धूल बाड़ा भेजावा पण किनी लाखो नहीं अब बटू आगे रवाने हुआ तो भगवान आपने को किंतु भण पाचू पकवान लाडूरी छाबा लेना डा फिरिया बम अरे लो सा आप भोजन करो बोलिया नहीं सा माँ धर्मा दो किनु जी माँ को नहीं है अब बेटा बेटा आगे जावे चिर लागी तो भगवान जलरी झारी ठंडे पानी री बम और ब्राह्मण बनियोड़ा ए राजा रानी पालनो लियोड़ा शेर लोन गडू जावे है और आडा ले गडोन फिरियोग सा थोड़ो जल पी लो बोलिया नहीं सा मैं ई लोहन गडरी रियासत पार करा नी हाँ जड़ तक अटेरो ना तो मैं अंजल करा
ना मैं पानी पिया ना फ्री में किनी पगर की पैरा और ना फ्री में किनी मिठाई चीमा। तो इन्हीं प्रकार भगवान सत लेने रे वास्ते मोची बनपुरा पगड़ियां हाजिर करी और किंदे बन भोजन हाजिर करियो, ब्राह्मण बन जड़ा हाजिर करियो, पण राजा रानी गुटको लियो को और लोयनगढ़ रो राज छोड़ बरा बांग जी और चारों ही जीव अपना कुदेश निकाले रवाने हो या। तो आठ तक बात है पहले भाग रे मायने क्या भाई राजा चंद मलियागरी रानी और शायर नीर दो जिंदरा बच्चा पालनो रानी रे कने कणी रानी उठावे कणी राजा उठावे और पालनो लियोड़ा चारू जीव लोयनगढ़ ने छोड़ और आगे रवाना हुआ। तो अब इतनी रचना कही हाँ पहले भाग रे मायने। अब इनु जो आगेरी स्टोरी आगेरी बात है जको आपा सुनावा दूसरे भाग रे मायने। तो आप सभी सुन पड़ा और जरूर कहो कि राजा चंद और मलियागरी बात कैसी लगी दोस्तों। और बीच बीच रे मायने कोई ना हिसाब रो दोस्तों शब्द आ जावे तो हमारे एरिया अलग अलग भाषा हुआ करे। भाई कहा भाई विचार है मतलब भाई विचार करना वाले विचार करिया करे। कोई विचारो शब्द गलत समझ जावे, गलत शब्द नहीं है विचारो किसको कहा जो आदमी विचार करने वाला है उसको विचारा बोलते। तो दोस्तों अभी नो अगली स्टोरी आपा सुना ला दूसरे भाग रे मायने।